अभी आज का टॉपिक जो आपने बात करी ना, उसी से शुरू करता हूं। सबके समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं। अरे आप इधर आइए, आप आओ इधर आओ, अभी आपसे गोष्ठी करते हैं। आओ इधर खड़े हो जाओ शांति से, इधर आ जाओ यार, ऊपर आ जाओ, आप आ जाओ, देखो आओ आओ, हाथ मिलाओ पहले। आपने एक बार बोला था ना कि आप गांव गांव में गीता समझाने जाते थे, बराबर है? माइक लेके आओ यार, करेक्ट, आप तो आधा काम करते हो यार। हाँ, मेरे को ये नहीं मालूम, मैं बहुत ज्यादा किसी को जानता भी नहीं हूँ, नाम सुने सुने लगते हैं कई बार जब ज्ञानियों से मिलता हूं तो। हाँ, आप घर घर पे गीता सुनाना चाहते थे, वेरी गुड। क्या समझाते थे गीता में, बताओ। गीता के विचार जो कर्म, ज्ञान, कर्म और गीता के विचार लेके हम लोग समझाते थे घर घर जाके। अभी ये 3 शब्द तो समझना बड़ा मुश्किल है किसी के भी लिए। अभी भक्ति क्या कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति रस जो है ना, मीरा में है, नरसिंह मेहता में है। आप ना मीरा तक तो बराबर है, फिर मेरे को कुछ बोलना पड़ेगा। नरसिंह मेहता की जीवन लाइफ पढ़ी है? सबने पढ़ी है नरसिंह मेहता की लाइफ? अच्छा, बहुत अच्छा करा है। आप मेरे को क्यों उलझाते हो नाम लेके यार? मैं जिनका नाम लेता हूँ उतने नाम लो। नरसिंह मेहता जी को पत्नी बहुत परेशान करती थी। नरसिंह मेहता की पत्नी परेशान पहले करती थी, मगर बाद में वो ऊपर चली गई तो भगवान भलू थे वो भांगी जंजीर। एक मिनट, पहले परेशान करती थी तब की बात करो। नरसिंह मेहता जी घर छोड़ के भग गए कि नहीं भग गए? भगे थे। हाँ, पर आप आगे मत बोलो, भगे थे, ठीक है। भग गए मतलब पत्नी को छोड़ के भग गए। ज्ञानी थे, भक्त थे वो तो महान। जब पत्नी मरने खबर आई तो क्या बोला? भलू थे वो भांगी जंजार सुखे बजे। मतलब पत्नी छोड़ के नहीं भागे थे? पत्नी को छोड़, जब पत्नी छोड़ के भागे हो और मौत की खबर आई तो बोले जान छूटी। ये उनके अंतिम शब्द थे पत्नी खबर पे। अब मैं कैसे भक्त मान लूं यार? देखो मेरे साथ तकलीफ है ना। आप किसी की भी पूजा करो दुनिया में, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, से नए नाम लेके मत आओ। मीरा तक ठीक है, मीरा का नाम मैं भी लेता हूं। ये नरसिंह मेहता की साइकोलॉजी समझ गए? आप भागोगे कहां? अंदर है, सत्य छिपेगा नहीं, पूरी गीता का सार है। तो गीता समझते तो नरसिंह मेहता का नाम न लेते। अरे अपने नए नाम मत लाओ, बहुत बड़े बड़े संत हैं। आप भी मेरे लिए संत हो। आपने गीता किससे सीखी थी ये बताओ? गीता पांडुरंग शास्त्री की सुन के हमने गीता के विचार ले पाए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भगवान भीतर ये कहते हैं ना, जिनसे सीखी वो भी कहते हैं सीध करो। कहाँ है, कैसे है बताओ ना मुझे। अपने अंदर है। कहाँ है? हमारे अंदर आत्मा। कैसे सीध करो? आत्मा, फिर बड़े बड़े शब्द। अरे भाई है, देखो भगवान भीतर है, हम भगवान है, ये शब्द है। ये तो बड़ी मामूली बात है गीता की। फील करते हैं, रियलाइज करते हैं। हम लोग जो गांव में काम करने जाते हैं तभी चमत्कार होता है। अभी गीता में चमत्कार कहां से होता है? ऐसी ऐसी गीता मत करो। मैं जो पूछ रहा हूं उसको सीध करो आप, कि भगवान भीतर है, आप भगवान हो। तो आपने सीखी होगी ना गीता, तो बताओ ना क्या है, भगवान भीतर कैसे है? बोलने से तो नहीं होगा, है ना। विज्ञान भी बोल देगा चलो नीचे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जमीन पे, चलो सब जने बैठ जाओ, मैं आपको 50 तारे घुमा के लाता हूं। अब यहाँ पे तो गाड़ी भी नहीं दिख रही, बैठे किस पे? तो ऐसी बात कहां तारे घुमाओगे? गाड़ी लाओ, उस पे बिठाओ, तारे घुमाओ। बोलो भगवान कैसे है भीतर? अच्छा, जगत माया है, कैसे है? सिद्ध करो, क्या है माया? ये सब दिखावा ही है, माया है। अंदर से अपने को कुछ पाना है। अरे यार, फिर वही बात, क्या पाना है? ये कैसे माया है? ये माया है तो फिर वो तो बड़ी गड़बड़ है। ऐसा कोई नहीं है यार, विज्ञान है। गीता के मैं मामूली सवाल पूछ रहा हूं, समझ लेना। गीता का एक शब्द समझना आसान नहीं है। वो जमीन पे बात है, हवा में बात नहीं है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जगत माया है, भगवान भीतर है। अभी कृष्ण ने विश्व दर्शन करा दिए थे ना, विश्व क्या है? अरे नहीं बता पाओगे, अब 2 सवाल गलत हो गए तो विश्व तो और बड़ी चीज है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि दुर्गति यह है कि मैं समझूं ना समझूं, समझाऊंगा। हम समझे ना समझे, अपने लेवल पे समझ लेंगे।
जगत माया है, आप कैसे मान रहे हो माया है? आप कैसे मान सकते हो माया है? कहां है माया? कहां है माया? कौन है माया? बताओ, कौन माया है? मैं माया हूं? आप माया हो? ये माया है? कहां है? चांद माया है? सूर्य माया? क्या है माया? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए? समझ रहे हो ना आप? तो आप पुरानी बातें छोड़ो। ये तो मैं गीता के मामूली सवाल पूछ रहा हूं, बड़े मामूली सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, बैठो आराम से, माइक यहीं रहने दो। रश्मि आओ, आओ 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 आओ। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ लो, मेरी मेहनत को पानी मत फेरो। इसलिए मैंने नरसिंह मेहता की साइकोलॉजी बताई कि कृष्ण को वही ऑब्जेक्शन था अर्जुन पे कि तू कह रहा है कि मैं इनको छोड़ के जाऊंगा, तो छोड़ के जाने दूंगा यदि वो अंदर नहीं है। तो नरसिंह मेहता भी जा, यदि पत्नी अंदर नहीं है। अंदर थी और गए तो अंदर की खबर बाहर आ ही जाएगी, बच नहीं सकते। फिर हम लोग जैसे ज्ञानी आ जाते, वो पकड़ लेते हैं। आपको कोई भी कुछ भी पैकेजिंग में कुछ भी दे दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया किसको भगवान कह रही है, किसको मान रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? सत्य सत्य है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप ग्रहण करो, ये पुरानी बातें छोड़ो। ये एक शब्द नहीं समझा सकते। ये रश्मि है, बहुत वर्कशॉप अटेंड कर चुकी है तरह तरह के लोगों के, बहुत ज्ञानी है। जैनिज्म भी पूरा अंदर होगा, बाकी सब शास्त्र भी, और बड़े बड़े लोगों को पढ़ती सुनती है। बरोबर है? हाँ बोलना, माइक पास में लेना यार, डरती है क्या? माया शब्द सुना होगा, विश्व, भगवान भीतर है, सब जने बोलते होंगे, इतनी जगह जाती होगी तो सब जने बोलते हैं। समझा सकती हो कुछ है ऐसा? मेरे समझ में आया वो समझा सकती हूँ। नहीं समझ में आया वो तो फिर पूरा ही आ जाता है, आधा अधूरा नहीं। चल, भगवान भीतर है का अर्थ क्या हुआ? मेरे लिए तू मैं भगवान है मतलब अर्थ क्या हुआ? मेरे लिए मैं जिंदा हूँ, मेरे लिए वो अपने आप में एक भगवान है। जिंदा तो जानवर भी है। नहीं सर, है जिंदगी तो उसमें भी मच्छर के भगवान लिए तो है मच्छर ना। कीमती है, उसको मारो, पकड़ में नहीं आता, उड़ जाता है। भगवान तो उसमें भी है, फिर हर जगह पे है सर। वही तो बात है ना, अंदर और बाहर एक ही हो जाता फिर। सिद्ध करो, अंदर भगवान है बाहर भगवान है, तो फिर गड़बड़ तो ही नहीं जगत में। फिर ज्ञान किसको? सर ज्ञान की जरूरत नहीं, वो तो हकीकत है। अरे वो तो भी समझ में आ गया ना सर, इतना सब करने के बाद। अरे नहीं नहीं, बाहर भी भगवान है भीतर भी भगवान है, तो जीवन में समस्या क्या है? एक्चुअली नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम ये सोचती हो कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका कोई जवाब दे सकता है? सर मैंने जो मेरा समझा वो अच्छा चल, जा। मैं आज सब ज्ञानी हूँ। आप आइए, आपने भी बहुत सुना हुआ। आइए मैदान में, आइए मैदान में, आइए मैदान में, आइए। देखो, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझो आप। शब्द कोरे हैं, शब्द कोरे हैं। रश्मि समझ गए? शब्द कोरे हैं। आप कोई भी शब्द सुन क्यों लेते हो? उसको बोलना, डिफाइन कर और सिद्ध कर। अबे शांति रख। अभी ज्ञानियों को पकड़ रहा हूं, अभी वो नहीं बता पा रहे, फिर मैं तेरा समय टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आज। सर वो जो पॉइंट था ना, एक पॉइंट था ना कि माया है, तो माया सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है ना, क्योंकि किसी को अच्छे एक्सपीरियंस है, किसी को बुरे। ये सब ऐसा नहीं है, एक को अलग है दूसरे को अलग है। सत्य मतलब क्या हुआ? सब पे बराबरी पे लागू है, ऑन द स्पॉट, ऑल द टाइम। सत्य मतलब सत्य, एक दूसरा तीसरा चौथा थोड़ी है। माया ये जगत फंसाती है। अरे अरे अरे, शांति रख। सत्य सत्य है भाई, मत बोलो यार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बड़े बड़े ज्ञानी चुप हो गए। अभी सत्य है, एक को दूसरा, दूसरे को दूसरा कैसे हुआ? यहाँ पे आग जल रही है, हाथ तू डालेगी तो हाथ जलेगा? जरूर जलेगा। माइक पास में रखो। जरूर, फिर 500 करोड़ में से कोई भी हाथ डालेगा तो जलेगा। साइंस है, इट्स अ साइंस। तो ये भी साइंस है। सत्य तेरा मेरा नहीं है। इसका सत्य हिंदू ने, इसका सत्य मुस्लिम ने, ऐसा नहीं है सत्य। क्लियर? सर थोड़ा सा है फिर भी संशय हाँ, है। उसको थोड़ा सा रहने दे, जरूरी है। शांति से बैठ जा, शांति से बैठ जा। सत्य मतलब आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। सत्य समझ में आ गया है ना? ये हिंदू सत्य ने, मुसलमान सत्य ने, उसकी दुकानें बहुत है बाहर। हाँ क्लियर? सत्य मतलब सत्य। जगत माया है। यदि मनुष्य भगवान है, यदि भीतर भगवान है, तो सबके लिए सत्य है। लेकिन वो है क्या? या तो है या नहीं है।
क्लियर? सत्य तो क्लियर है ना? ये क्लियर हो गया? मेहरबानी करके अलग अलग सत्य मत खोद लेना, मेरा सत्य तेरा सत्य, ऐसा नहीं होता है। पेट में भूख लगती है, सबको खाना पड़ता है, और बगैर खाए वो भूख शांत नहीं होती, सत्य है। फिर मेरा सत्य तेरा सत्य अलग अलग नहीं होता है। क्लियर है ना? तो उलझाओ मत यार, मेरे को अच्छा किसी न किसी को जानने को मिलता है, उलझाने से भी फायदा ही है ना? जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अच्छा, आपने तो सबको सुना है, थोड़ा किसी को नहीं है। नहीं सुना, हाँ सुना है, बहुतों को सुना है, और सुना है बहुतों को, लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि आपका भी मैं उतना ही मानता हूँ या जानता हूँ जितना से कन्विंस होता हूँ। मतलब जो हमारे भीतर जाता है, बहुत सारी बातें आपकी भी रह जाती है। क्यों नहीं जाती है? या तो मेरे समझ से पार की बात है। समझ के बाहर तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, मेरी बात, या नहीं, एक मेरी बात तो समझ के बाहर हो ही नहीं सकती, वो सिद्ध करता हूँ। या फिर वो मतलब आदत पुरानी है। हाँ, हो सकता है आदत पुरानी है, ये भी हो सकता है। आदत पुरानी हो तो छूटेगी नहीं, समझ में ना आए ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। ये भी समझ में ना आए ऐसी बात बताओ। आपकी ज्यादातर बातें ऐसी है जो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक नहीं है। प्रैक्टिकल भी नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है। मैं तो प्रैक्टिकल और व्यवहारिक ही मानता हूँ और पाता हूँ, और समझने कोई भी ऐसी सामान्य भाषा है आपकी जो। मेरी बात ना प्रैक्टिकल है ना व्यवहारिक है, समझ लेना। मेरी बात सीधा सत्य है, विज्ञान है। मानो तो बचो, समझो तो उद्धार, ना मानो तो मरो, तीसरा इलाज ही नहीं है। बरोबर? मैंने पिछली बार बताया था आपको, सबको बताया था, चिंता दूर कैसे होगी, दुख दूर कैसे होंगे, बताया था ना। जो मैंने बताया था, मैंने चैलेंज किया, उसके बाहर का उपाय बता दो, मैं मान जाऊंगा। दूसरा उपाय ही नहीं है। आज आपके एक सवाल का और तगड़ा जवाब दूंगा, एक ही सवाल बस, वो घूम रहा अभी भी नहीं निकला है? और मैं ऐसा डॉक्टर हूं, निकाल के दूंगा बीमारी तो, है ना? तो सवाल मत घुमाओ, अपने आप को पकड़ो मत। आप तो इतना बताओ, भगवान भीतर है, जगत माया है, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है, सिद्ध कर सकता है? जगत माया इसलिए कि जो हम देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी है जो देख रहे हो, वो रियलिटी है। जो हम देखिए, हम जो देख रहे हैं अगर रियलिटी है तो वो उसमें स्थिरता होनी चाहिए, लेकिन हम सब समय से बंधे हुए हैं। कल को हमारे सर पे बाल थे, आज बाल नहीं है, और तो ये माया ही है ना, माया है। वो माया निश्चित तौर पे आज न कल जानी है। हाँ बोलिए। कल सर पे बाल थे, आज नहीं है। हाँ, थोड़े थोड़े तो हैं। थोड़े तो है। आप कहना चाह रहे हो कि बाल माया थे, तो फिर नाते क्यों थे? नहीं, इसलिए कंगा क्यों करते थे? इसलिए हाँ, उसका भी जवाब इसलिए कि इस पार्ट इसलिए कि वो माया नहीं है, हकीकत है। अच्छा ठीक है, हाँ, वो माया कैसे हो गई? मैं कंगा कर रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, ये तो ढूंढ के लाते लोग, शरीर माया है। अरे तो क्या करूं? अबे शरीर असली है, तेरे लिए माया है तो इधर आ जा। लाइन से सब जने तेरे को मारते हैं, ठाक 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 ठाक, माया है। कहाँ माया है? पता नहीं अगर ये लॉजिक पता नहीं, माया कहाँ है? आप बताओ ना। नहीं तो आप फिर से एक बार बता दिए माया क्या है फिर। वो तो मैं बताने के लिए आया हूँ ना, पहले आप लोगों को जान लूं। अभी माया तो नहीं है, माया है, निश्चित शरीर माया है, माया है, बोल मत देना, सब तैयार बैठे। नहीं, ऐसा है, माया नहीं है, आप समझो, जगत माया नहीं है और जगत माया है ना? अभी माया है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे? अभी आप बता रहे हो वैसे माया नहीं है। और दूसरी चीज मैं तो ये भीतर भगवान है। इन सब चीजों के ज्यादा डिटेल में जाने की बजाय जिंदगी जैसी है वैसे जीने का बेहतर। और उसमें आपकी नहीं, अभी आपको आज शांति से। अच्छा, अब मैं आपको समझाऊंगा शांति से। हाँ ठीक है, बताइए। आप भीतर उतारो। आज
जैसा है कि जो बहुतों को सुन चुके हैं। हाँ, लोग बहुतों को सुना है, इसमें तो सच्चाई है, नहीं, बहुतों को सुना है। सुना है, हाँ। लेकिन मैंने जो बताया वो ये है कि ये एक विज्ञान है। अब विज्ञान समझना असंभव है, क्योंकि वहां पर जीना पड़ेगा। बोलना तो आसान है ना? अंदर से आवाज आई, भगवान की आवाज है, वो जगत माया है, भीतर भगवान है, लो कितना आसान है। लेकिन जीवन नियम से चल रहा है, ये विज्ञान है। और विज्ञान का अर्थ समझ रहे हो ना? विज्ञान का अर्थ समझ रहे हो? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको समझ में आ गया? आग में हाथ डालेंगे वो विज्ञान है? एक मिनट, अरे तू लेकिन मत कर। हाँ, इसको लेकिन खड़े हो जा। हाँ, लेकिन क्या? सर घर में ही लोग ऐसे रहते हैं कि हमको कुछ दिक्कतें करा देते हैं या ट्रबल्स अरे तो अभी कर इसमें देते हैं। सत्य पे आना। तो भी घर के दिक्कत बाद में करते हैं अपन। घर में सबके दिक्कत है। तो घर से भाग के खड़ा माने भाग अलग से रहना पड़ेगा क्या उनके? क्यों? अरे तू अभी रुक जा, कुछ नहीं, शांति रख। अभी सुनो, सत्य समझ लेना। एक मिनट, सत्य है, प्रकृति है। बैठ जा। आप शांति से सुन लो, सब जने सुन लो इनके साथ साथ। सत्य है, प्रकृति है, वो किसी को किसी मामले में बख्श ही नहीं सकती। समझ में आ गई बात? सत्य का अर्थ समझ गए? अब एक मिनट, शांति से सुनो आप। इसलिए यहां वहां की बातें, बड़े शब्द मत करो, भटको मत। मैं आपको बचाना चाह रहा हूं, और मैं ही हूं जो बचा सकता हूं। सांस अच्छे से अंदर जाए, उसके लिए क्या पावरफुल होना जरूरी है? लंग्स बराबर है? हाँ। अब मैं बुद्ध हूं और मेरे लंग्स वीक हो गए, तो मुझे सांस मिलेगी या नहीं? नहीं मिलेगी, कम नहीं मिलेगी, बस बात मत। करेक्ट, ये सत्य है। उसमें बुद्ध हो तो भी प्रकृति को क्या लेना देना? ये बुद्ध का पर्सनल अचीवमेंट है। तेरे लंग्स खराब है ना, भुगतना पड़ेगा। क्लियर? तो फिर यहां वहां कहां भटक रहे हो? कौन बचा लेगा? कोई नहीं। क्लियर है? मैं सत्य समझा रहा हूं। इनकी बातें सुनोगे, ये तो दुकान चला रहे, तुम मर रहे हो और पागलों की तरह जा रहे हो। सांस अच्छे से चाहिए तो लंग्स पावरफुल चाहिए। कृष्ण हो कि बुद्ध हो, लंग्स खराब, डिश्यूइंग। हाँ या आप सत्य समझ गए? मैं उस ऊंचाई पे बात करता हूं, इसलिए कोई आजाद नहीं है। मैं सिर्फ प्रकृति की चर्चा करता हूं, और प्रकृति की चर्चा दूसरा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो हिंदू मुस्लिम है, तो हिंदुओं के लिए अलग नियम, मुस्लिम के लिए अलग नियम। अरे मेरे भगवान, किसी को नहीं छोड़ती प्रकृति। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अभी तो उस ऊंचाई से समझो कि भगवान भी उस ऊंचाई पे है, अहंकार भी उस ऊंचाई पे, सारे शब्द उस ऊंचाई पे है। और शब्द वही उपयोग करो जो मैं डिफाइन करूं, नंबर 1। और उसी आदमी का नाम लो जिनका मैं नाम लेता हूं। नया नाम लेके आओगे, फिर मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई? है ना? नया नाम कोई यूज मत करो, मेरा नाम यूज करो, वो आप यूज करो, ताकि मैं भी सेफ, आप भी सेफ। नहीं तो आप नाम लाओगे, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा उनकी साइकोलॉजी समझाना, फिर गड़बड़। फिर सब जने बोलेंगे हमारे भगवान को बोल दिया। अरे यार, मुझे मत उलझाओ, ये उनको बोल रहा हूं, आपसे नहीं, सब लोगों को। ठीक है, चलो बैठो, शांति से बैठो। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ लो कि ये पूरा विज्ञान है और सत्य है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसमें जीने के अलावा बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं यहां वहां की कोई बात करता नहीं। सज्जन बनो, व्यवहारिक बनो, ये सब बातें बेवकूफी है। आप बुद्ध भी बन जाओगे तो भी नियम लागू है ना? तो इस बात को समझो कि कैसे बचें, कैसे निकले। ऊंची नीची बात करने से कोई फायदा नहीं है। क्लियर? क्लियर हो गया ना ये? अब आज मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की, वो बड़ी बड़ी बातें वो आप अपने जहन में क्लियर कर लो, स्टेप बाय स्टेप, शांति से। बरोबर? क्लियर ऑलरेडी? और मैंने इन लोगों से इसलिए पूछा कि ये लोग काफी जान चुके हैं, काफी सुन चुके हैं, और मैं और किसी से इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं आपको 2 साल का समय भी दे दूं और आप विश्व के सारे ज्ञानियों के पास पहुंच जाइए जो उपलब्ध है, एक भी जवाब नहीं दे पाएगा।
जवाब नहीं देगा। जब मैंने सामान्य बात पूछी थी कि कृष्ण को क्या ऑब्जेक्शन है, ये तो बड़ा सिंपल सवाल था। आप गीता समझाने जा रहे थे, किसी ने आपको गीता समझाई, मुझे नहीं मालूम कौन क्या है, जगत में मैं किसी को जानता भी नहीं, मैं भला, मेरा भगवान भला, मेरा काम भला, मैंने बहुत ज्यादा नाम भी नहीं सुन रखे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। तो समझो कि इतना आसान नहीं है, भटका दिया गया है। और मैं आपको विज्ञान की भाषा में समझा रहा हूं ताकि आप निकल सको। सही बटन दबाओ और निकलो, दूसरा उपाय नहीं है, निकलना तो पड़ेगा ही, दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, तो मैं कोई प्रैक्टिकल बात, व्यवहारिक बात नहीं करता। प्रैक्टिकल बात इसलिए करता हूं कि एक दिन में यहां तक नहीं पहुंचोगे, अरबों खरबों मील का फासला है, तो जहां तक पहुंचो बस वहीं पर रुक जाओ। इतनी प्रैक्टिकलनेस मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन ध्यान रखो कि यात्रा यहां तक की करनी है, मिनिमम यहां पहुंचना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्लियर? तो आज सब जने तैयार हैं? यस सर। और ये समझ गए, इसलिए फायदा उठाओ। आप लोग लाइव देख रहे हो, पूरा विज्ञान लाइव समझ रहे हो। कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा कि भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसका जीतना जरूरी है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि भीतर एक ओझा, महाभारत वहां है, वहां नहीं है। तू भीतर कुछ बोल रहा है, सोच कुछ रहा है, करना कुछ चाह रहा है, मांग कुछ रहा है, महाभारत भीतर है। और पूरी गीता को उठा के सब जने बाहर ले गए। और धर्म की कोई भी बात आपकी सिस्टम के बाहर की एक शब्द नहीं है। यदि आप सिस्टम के बाहर जा रहे हो, मतलब आप अधर्म को सुन रहे हो। क्लियर? समझ लेना, बात पूरी की पूरी भीतर की है। और भीतर का ज्ञान किसी को है नहीं, तो उठा के ले जाते हैं बाहर, है ना। इस्कॉन चले जाओ, संकेश्वर चले जाओ, मस्जिद आ जाओ, चले जाओ, बाहर है ही नहीं। तो मैंने 3 सवाल पूछे थे, कोई सवाल नहीं आज, फिर रात को 2 बजे तक ही बैठना अपने को। शांति रख। सवाल हाँ? आंसर दूं क्या मैं, वो जो आपने पूछा था? शांति से। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अभी सबसे पहली बात यह है जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बराबर ध्यान से समझना। यह पूरा का पूरा विज्ञान है, और विज्ञान की भाषा दूसरा कोई बोल नहीं पाएगा, एक शब्द को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, न सिद्ध कर पाएगा। उसका भी मैंने कारण बताया कि नीचे के कण से लेकर ब्रह्मांड की अंतिम सत्ता तक सबका नॉलेज होना चाहिए और भीतर उतरा होना चाहिए। हवा में बात करने से किसी चीज का कोई समाधान नहीं है। विज्ञान और कला हवा में बात करते नहीं है, शानदार है। जीवन बनाने के लिए हम हवाई बात करते हैं, जीवन खराब है। मन अच्छा करने के लिए हवाई बात करते हैं, मन खराब है। धर्म की हवाई बातों को पकड़ते हैं, धर्म सारे के सारे विकृत हो गए और हम भी विकृत हो गए। अब एक छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं कि जब आप 4-5 साल के थे, बरोबर है, तब जो कुछ भी आपके विश्व में था, है ना, मैं जो समझा रहा हूं समझ लेना। अभी मैं क्योंकि आपसे कुछ भी पूछना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा कि विश्व क्या है, तो आप यूं करके फैला देंगे सब कुछ मिला के ये विश्व है, और इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं हो सकती। और होगा क्या कि रात को 2 बजे तक हमको बैठना पड़ेगा फिर। इसलिए मैंने सवाल नहीं पूछा, है ना। तो सब जने बड़े बड़े ज्ञान को सुन चुके हैं, फिर भी अगर मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि ये विश्व क्या है, तो सब जने बोलेंगे चांद तारे हम कीड़े मकोड़े मिला के सब कुछ जो है वो विश्व है। अरे मेरे भगवान, ऐसे ज्ञान से बचाओ मुझे भी और आप भी बचो। वो विश्व है ही नहीं। अब इतनी मूर्खता में जीने के बाद मनुष्य सोचे कि मेरा उद्धार हो जाए, कैसे हो सकता है? सोच लो, समझ लो सब जने ज्ञानी लोग।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बचना चाहते हो तो बच जाओ। इसीलिए मैं किसी चीज की परिभाषा नहीं पूछता, मैं हमेशा कहता हूं शब्द यूज ही मत करो, मैं बताऊंगा। तो पहली बात समझ लो कि यह विश्व नहीं है जो आप देख रहे हैं। तो फिर विश्व क्या है? तो मैंने सवाल पूछा कि बचपन में जो कुछ आपके विश्व में था, क्या आज भी सब कुछ वैसा है? एक मिनट। और क्या बहुत कुछ आपके विश्व में ऐड हुआ है? ये मेरा सवाल है। क्योंकि वो विश्व नहीं है तो विश्व क्या है? विश्व ये है कि यहां पर हर व्यक्ति का अपना एक विश्व है, और जो कोई कहता है कि ये विश्व है वो अंधकार में जी रहा है, और इतने बड़े अंधकार में जी रहा है जिसकी उसको कल्पना ही नहीं है, और कोई इस चीज का जवाब नहीं देगा। विश्व क्या है? कृष्ण ने गीता में विश्व दर्शन करा है, तो विश्व दर्शन क्या थे उस पर तो मैं आ ही नहीं रहा हूं। तो ये बताओ कि बचपन में आपका विश्व कितना था? माइक हाथ में लो। हाँ बोलो बोलो। हेलो, बचपन में तो हमारा छोटा ही विश्व था। ठीक है, बचपन छोटा विश्व था। शांति से बैठ जाओ, आप समझने की कोशिश करना। जब आप 4 साल के थे तब क्या गीता का अस्तित्व नहीं था कि था? बाहर था, आप में था? जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ गए? यदि विश्व बाहर है और यही विश्व है तो 4 साल की उम्र में भी आपके भीतर गीता होनी थी। आज आपके विश्व में डिग्री है, बचपन में आपके विश्व में डिग्री नहीं थी। तो मतलब यह विश्व विश्व नहीं है, ये विश्व विश्व नहीं है। जगत की माया ये है कि यहां पर हर व्यक्ति का अपना एक विश्व है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही जगत की माया है कि जब सवाल पूछो तो क्योंकि आंख, कान, बुद्धि, बड़ी बड़ी बातें है ना, तो फिर यह विश्व है। वो विश्व नहीं है। विश्व जो आपका है वो आपका है और वो दूसरे का नहीं है। बाहर तो बहुत कुछ है, बाहर तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना सब किसी के विश्व में समा नहीं सकता। इसीलिए यह जगत माया है। ब्रह्मांड अनंत 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 अनंत, वैज्ञानिक थक जाएंगे, उनके समझ में नहीं आएगा टाइम एंड स्पेस का अंतिम प्रिंसिपल। क्योंकि रिलीजन का सहारा जरूरी है विज्ञान को हाइट पकड़ने के लिए। इसलिए वे कहेंगे ब्रह्मांड अनंत है, कहीं खत्म नहीं होता। वो खत्म हो ही नहीं सकता, वो खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मैं कोई टाइम पर नहीं बोल रहा हूं, टाइम एंड स्पेस के प्रिंसिपल पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन ये विश्व नहीं है। अभी विज्ञान के विश्व में कितने चांद तारे हैं? जितने का उसको नॉलेज है, और इस विश्व में उससे अरब गुने ज्यादा चांद तारे हैं, है ना। अब नया तारा विज्ञान खोजेगा तो एक तारे से उसका विश्व बढ़ेगा। बात क्लियर हो गई कि किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अब थोड़ा सा समझो, ये लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। आप क्यों जीते हो, क्या समझते हो, मुझे नहीं मालूम। मैं हमेशा कहता हूं बड़ी बड़ी बातें मत करो। आपको चिंता उस विश्व की है, हाँ, तो कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि मेरा अपना एक विश्व है? लो, 25,000 साल से ये लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, इतनी सी बात समझ में नहीं आई। ज्ञानी तो एक शब्द बोल गए, जगत माया है। अब माया क्या है? यही जगत की माया है कि दिखता बहुत कुछ है,
लेकिन हर एक का अपना विश्व है। बात क्लियर हो गई? और उसको चिंता सिर्फ अपने विश्व की है, और किसी विश्व की चिंता है आपको? हाँ, थोड़ा समझो जगत की माया कैसी है। करीब करीब 700 वर्ष पहले अमेरिका खोजा गया। जब तक नहीं खोजा गया था, किसी भी भारतीय की, किसी भी दूसरे देश की किताबों में या किसी के मन में अमेरिका जिंदा था क्या? तो क्या अमेरिका नहीं था क्या? तो था भी और नहीं भी था। ये माया है। क्लियर? माया शब्द क्लियर? कि था भी लेकिन नहीं भी था। अभी बचपन में आपके पास डिग्री नहीं थी तो क्या बाहर एजुकेशन नहीं था? था भी लेकिन नहीं था, है ना? क्लियर हो गया? तो यही माया है भी। फिर मैं घुमा के पूछूं तो बोले नहीं भी है। ये माया है। अब माया शब्द में किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? अब यूज करो और सबको समझाओ क्या माया है। कोरा कोरा यूज मत करो। अब ये माया है। अब ये माया क्यों है और ये माया का विस्तार कैसे हो रहा है? तो बचपन में आपका विश्व जो इतना था वो आपने इतना बड़ा कर दिया। आज कर दिया ना? सबने कर दिया? बहुत बढ़िया करा। अब समझो आप कि आपको सुख और दुख कौन दे सकता है? जो आपके विश्व में है। दूसरा कोई दे सकता है? अभी एक मिस्टर जॉनसन अमेरिका में, बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, इनोसेंट, भगवान के आदमी हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया। आप बोलोगे मुझे क्या लेना देना मेरे विश्व में नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बराबर ना? यही माया है। और फिर मैं आपको खबर दे दूं जो आपके विश्व में है। कब, कैसे, क्यों? तो आपका अपना विश्व है और आपको उसी की चिंता है और वो ही आपको प्रभावित कर रहा है। बरोबर है? अब जितना बड़ा विश्व होगा उतनी ज्यादा परेशानी होगी, है ना? अभी समझो, एक चींटी को खाने के लिए क्या चाहिए? एक दाना रख दो, हजारों चींटियां तरफ। फिर हाथी को क्या चाहिए? तो बचपन में एक दाने में तृप्त हो जाते थे। अब हाथी जितना विश्व फैला लिया। फैला लिया ना? वेरी गुड। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब ये विश्व आपने बढ़ाया किस बेस पे, ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कायदे से, फिर भी मैं बता देता हूं। विश्व बढ़ाने का तरीका तो आपने सीधा सीधा चुना है कि यहां से डेटा डाला है और हर डेटा के साथ आपका विश्व बढ़ता गया है। बरोबर है? हर डेटा के साथ विश्व बढ़ता गया है। अब मुझे ये बताओ, किसी की 4 आदमी की फैमिली है, उसके 2 बच्चे हैं, तो उसको कितने बच्चों को पालना पड़ेगा? बोलो। दोनों को। और धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे तो कितनों को पालना पड़ रहा था? यही आपके जगत का हाल है। जितना बड़ा विश्व है उतना बड़ा टेंशन और प्रेशर है, और उसी को ज्ञान कह रहे हो। कुछ रह ना जाए। अरे हर चीज एक आइटम है, जो रह जाए अच्छा ही है। ढूंढ ढूंढ के लाओ मत अपने जगत में। जरा शांति, जरा शांति, जरा शांति, जरा शांति। बचपन में छोटा सा जगत था, 2 दाने से काम चलता था, क्या तकलीफ थी? लेकिन ज्ञानियों ने बोला विश्व बढ़ाओ, विश्व बढ़ाओ। इस जगत की माया को समझे नहीं,
बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बरोबर है? ये समझ में आ गया, माया समझ में आ गया। और हमें मतलब सिर्फ आपके विश्व से है ना? जो वैज्ञानिक है वो सोचे चांद तारों पे कैसे जाया जाता, आपकी तो वो चिंता है नहीं, बरोबर है? अब भगवान के विश्व में होंगे पृथ्वी चांद तारे, तो वो चिंता करे पृथ्वी कैसे घुमाई जाती है, हमारे विश्व में तो है नहीं। तो पहली बात तो समझे कि जगत की माया कि आपका अपना एक विश्व है और उस विश्व में जमाने भर की बेवकूफियां अंदर डाली हुई है और उसको आप सत्य समझ रहे हो, वो सत्य है नहीं। मैंने बुद्ध का उदाहरण दिया, मैंने नरसिंह मेहता का उदाहरण दिया, मैं आपको फिर उदाहरण देता हूं, नींबू मिर्ची। बहुत बढ़िया बात। अभी भारत में सबको मालूम है बड़ी प्रभावी होती, बोले अच्छी बात है। अब अमेरिका में किसको बोलो नींबू मिर्ची, फेंक दे, फेंक, शिट शिट, व्हाट आर डूइंग हियर, व्हाट इज दिस। फिर किसी साइंटिस्ट को बोलो इट विल सेव यू, तो बोले माला बना के घूम गले में, तेरे को सेफ्टी की ज्यादा जरूरत है। अरे बेवकूफो, अब अपना ही विश्व बना लिया, उसमें अपने ही प्रिंसिपल बना लिए और फिर इतरा रहे हैं। फिर कह रहे हैं यार बात नहीं बन रही है। अबे तो नींबू मिर्ची से कैसे बात बनेगी भाई, सत्य वो है जो सब पे लागू है। अब अपना कुछ भी खोज लाओ, फिर वो ज्ञानियों ने कहा है ना, शास्त्रों में लिखा है ना, इसने बोला है ना, उसने बोला है। अरे भाई दो ही सत्य, जो आर्टिस्ट कह रहे हैं और जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, और तीसरे तीन सत्य जो अष्टावक्र लाओसे और गीता में है, और मैं दे रहा हूं आपको संपूर्ण सत्य। आज का विज्ञान भी, कला भी, आप भी, मैं भी, सब कुछ वैज्ञानिक भाषा में। तो सत्य वो जो सब पे लागू है, फिर भी विश्व में आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, ऐसे लाए हो। अब उस पे इतरा रहे हैं और कम पड़ रहा है तो जगह जगह जा रहे हैं सुनने को, कोई नया सत्य और मिल जाए। और जब जाते हैं तब कुछ पकड़ के लाते हैं, फिर कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई जंत्र पकड़ो, लेकिन साधारण बुद्धि नहीं लगाते कि सत्य वो जो सबको प्रभावित करे। ये बात भी क्लियर हो गई? हाँ, तो मैंने आपको बड़ी आसानी से समझा दिया कि माया क्या है, और माया का जितना विस्तार है उतना आपका दुख है। दोनों बात समझ गए? और आपका विश्व जो आपने बनाया है वही असली विश्व है, बाकी सब माया है, होने दो, बाहर तो बहुत कुछ है। आपका विश्व उतना ही है जितना आपने बनाया है। क्लियर? हाँ, अब दुनिया में किसी को भी जाके माया आप समझा दोगे क्या है? हाँ, तो जाके ज्ञानियों को समझा दो पहले। ये जो सुबह शाम लेक्चर देते रहते हैं जगत माया है, जगत माया, भाई माया क्या है? ये विज्ञान है कि बाहर बहुत कुछ है फिर भी वो नहीं है। आपका अपना एक विश्व है, उसमें जितना है वो है, बाकी सब माया है लेकिन नहीं है। और मैं यही समझाना चाह रहा था आप लोगों को बुला के कि कोई समझा नहीं पाएगा, कोई कहेगा नहीं, कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि संभव नहीं है। इसलिए मैं आज दूसरे लोगों से कुछ भी पूछूंगा नहीं और किसी से कुछ पूछूंगा नहीं बने वहां तक, फिर भी पूछ लूंगा। सबको भी लगना चाहिए कि लाओ लेट्स ट्राई, लेकिन इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब देना इतना आसान नहीं है। सिवाय के कोई आदमी मेरी किसी पुरानी सुनी हुई बात को यहां वहां से कनेक्ट कर ले तो शायद दे पाए। हाँ, तो आगे बढ़े। मैं शांति से बढ़ना चाहता हूं, फिर कल उठ के मत आना। बिल्कुल माया है, आपका अपना विश्व है, बरोबर है, और उसमें सबसे ज्यादा कष्ट आपको क्या क्या दे रहा है
वो विचार, वो मान्यताएं जो आप खोज खोज के लाए, जबकि सत्य विज्ञान है, एक पर लागू सब पर लागू। आंख से दिखता है मतलब आंख से दिखता है। फिर कोई कह दे कान से दिखता है, नाक से दिखता है, आप बोलेंगे बड़े योगी महाराज आ गए, है ना? तो ऐसा मत करो, बरोबर? जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।